दोस्तों नमस्कार, स्वागत है। चलिए जानते हैं एक बार फिर से मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, कोरोना के 5 नए मरीज मिले। जबलपुर में सक्रिय केस 23। जिले में कोरोना महामारी का खतरा एक बार फिर से बढ़ने लगा है। शुक्रवार को वायरोलॉजी लैब से जारी रिपोर्ट में कोरोना के 5 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि लैब द्वारा 63 सैंपल की रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें 47 की रिपोर्ट निगेटिव तथा 11 सैंपल अमान्य कर दिए। इस प्रकार कोरोना की संक्रमण दर 8% रही। इधर 24 घंटे के भीतर 13 संदिग्धों के सैंपल कोरोना जांच के लिए वायरोलॉजी लैब भेजे गए। पूर्ण संक्रमण से मुक्त होने पर एक व्यक्ति को आइसोलेशन से छुट्टी दी गई। शेष सभी सक्रिय मरीज होम आइसोलेशन में उपचाररत हैं। अगली खबर, मध्य प्रदेश के खंडवा और खरगोन में बौछारें पड़ने के आसार। अलग अलग स्थानों पर बनी 4 मौसम प्रणालियों के असर से वातावरण में एक बार फिर नमी बढ़ने लगी है। इसके चलते मध्य प्रदेश के अधिकतर शहरों में बादल छाने लगे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इंदौर संभाग के जिले में कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। उधर बादल बने रहने के कारण शनिवार को अधिकतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। मौसम का इस तरह का मिजाज अभी 2-3 दिन तक बना रह सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में अफगानिस्तान के पास एक पश्चिमी विक्षोभ ट्रफ के रूप में बना हुआ है। राजस्थान पर हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात अभी भी मौजूद है। हालांकि यह मौसम प्रणाली कुछ कमजोर पड़ गई है। छत्तीसगढ़ से लेकर तेलंगाना होते हुए कर्नाटक तक एक ट्रफ लाइन बनी हुई है। अगली खबर, बीजेपी विधायक को मिली जान से मारने की धमकी। कॉलर बोला तुम्हें काट कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के कोलारस विधानसभा से बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी को फोन पर जान से मार के उनके टुकड़े टुकड़े करने की धमकी मिली, जिसके बाद से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। विधायक को कॉलर ने कहा, मेरे गाँव में आना, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इसकी लिखित शिकायत कोलारस थाने में विधायक वीरेंद्र रघुवंशी के द्वारा दर्ज कराई गई है। विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने बताया कि फोन पर अज्ञात युवक अपशब्द कह रहा था। मैंने पूछा कौन बोल रहा है, तो उसने कहा कि मेरे गाँव में आना, तुम्हें काट कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैंने पूछा कहां से बोल रहे हो, तो युवक ने फिर धमकी दी कि जान से मार दूंगा। इसके बाद फोन काट दिया। अगली खबर, इमरती देवी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कही बड़ी बात। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की कट्टर समर्थक पूर्व मंत्री इमरती देवी ने आज कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मंच पर मौजूद सभी नेता हैरान रह गए। इमरती देवी ने सिंधिया को मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया। खास बात यह है कि उनसे मीडिया ने इसको लेकर सवाल किया तो उन्होंने बड़ा बयान दिया है। दरअसल ग्वालियर में आयोजित होने वाले अम्बेडकर महाकुंभ के लिए बीजेपी की तरफ से बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सरकार और संगठन के कई नेता शामिल हुए थे। इसी दौरान इमरती देवी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया, जिसे सुनकर मंच पर बैठे सिंधिया, मंत्री तुलसी सिलावट, मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, संभाग के प्रभारी जीतू जिराती सहित कई नेता हैरान रह गए। अगली खबर, 16,000 बच्चों ने मनपसंद स्कूल नहीं मिलने के कारण आरटीई के तहत नहीं लिया प्रवेश। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आवंटित सीटों पर आवेदकों में से 16,000 बच्चों ने मनपसंद स्कूल नहीं मिलने के कारण प्रवेश नहीं लिया। पहले चरण की लॉटरी में 1,01,000 आवेदकों को सीट आवंटित की गई थी। आखिरी दिन तक करीब 85,000 विद्यार्थियों ने स्कूल में प्रवेश लिया। 16,000 विद्यार्थी को स्कूल पसंद नहीं आए। अगली खबर, साईं भक्तों को लेकर शंकराचार्य ने दिया बड़ा बयान। बोले ईसाई इसे देखकर बन जाए हिंदू। हिंदू राष्ट्र अधिवेशन को लेकर शुक्रवार को जगन्नाथ शक्तिपीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद स्वामी रीवा पहुंचे थे, जहां उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत और साईं भक्तों को लेकर बड़ा बयान दिया। इस दौरान उन्होंने हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हुए तमाम ईसाइयों का हिंदू धर्म में स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि रोम देश में स्थित ईसा मसीह की प्रतिमा में वैष्णव का निशान है। ऐसे में तमाम ईसाइयों को हिंदू धर्म की ओर आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ ही निश्चलानंद स्वामी ने साईं भक्तों का हिंदू मठों में प्रवेश वर्जित करने की बात भी कही। अगली खबर, प्रीतम लोधी के बदले सुर, पहले बताया पाखंडी, अब कराएंगे बागेश्वर धाम की कथा। शिवपुरी के पिछोर सीट से प्रीतम लोधी 2 बार बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं। इनके विवादित बयान के बाद बीजेपी ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन अब फिर से इनकी पार्टी में वापसी हुई है तो सुर बदल गए हैं। इसके कयास लगाए जाने लगे हैं कि पिछोर विधानसभा से 2023 के चुनाव में बीजेपी से उनको फिर एक बार उम्मीदवार बनाया जा सकता है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले बीजेपी के नेता प्रीतम सिंह लोधी के अचानक सुर बदले नजर आ रहे हैं। प्रीतम लोधी ने कहा कि हमें बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का निमंत्रण मिला है। मैं जल्द बागेश्वर धाम जाकर उनके दर्शन करूंगा। साथ ही आग्रह करूंगा कि पिछोर के भक्तों को उनकी कथा सुनने का अवसर मिले। पिछोर में जल्द ही शास्त्री की कथा और दरबार लगेगा।
अगली खबर अब नहीं होगी एमपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की रिजल्ट में देरी। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने दिया संकेत। एमपी बोर्ड के रिजल्ट को लेकर छात्रों के लिए अहम सूचना है। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी करने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार रिजल्ट में देरी नहीं की जाएगी। कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि 20 अप्रैल तक मूल्यांकन प्रक्रिया खत्म हो जाएगा। इसके बाद छात्रों के अंकों को साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि अप्रैल के अंत तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। हाल ही में बोर्ड के एक करीबी सूत्र ने बताया था कि राज्य के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने अगले सप्ताह बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान रिजल्ट की तारीख पर मुहर लग सकती है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। रिजल्ट जारी हो जाने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट mpbsc.nic.in या फिर mpresults.nic.in पर जाकर अपने परिणाम चेक कर सकेंगे। अगली खबर एमपी में आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा ऐलान। सरकार बनी तो महंगी जांच होगी फ्री। आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष व सिंगरौली महापौर रानी अग्रवाल ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। रानी अग्रवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को इलाज की जरूरत है। प्रदेश अध्यक्ष और सिंगरौली महापौर रानी अग्रवाल ने शिवराज सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं वेंटिलेटर पर हैं। प्रदेश के अस्पतालों को खुद इलाज की जरूरत है, वहाँ मरीजों का इलाज क्या होगा। आम आदमी प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने कहा कि शहरी इलाकों के कुछ अस्पताल छोड़कर बाकी सरकारी अस्पतालों की इमारतें इतनी जर्जर है कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। अगली खबर स्कूल वालों की कोर्स खरीदने को लेकर अब नहीं चलेगी मनमानी, खानी पड़ सकती है जेल की हवा। जिले के स्कूल संचालक और प्राचार्य अब विद्यार्थियों को किसी एक दुकान या विक्रेता विशेष से पुस्तकें, कॉपियां, यूनिफॉर्म, जूते व टाई आदि खरीदने के लिए बाध्य यानी मजबूर नहीं कर सकेंगे। नए शैक्षणिक सत्र को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने धारा 144 के तहत संबंधितों के एकाधिकार को खत्म करने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। चेतावनी दी गई है कि उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, संस्था, आयोजक तो कार्रवाई के दायरे में आएंगे ही। प्राचार्य, शैक्षणिक संस्था संचालक के साथ ही शाला प्रबंधन बोर्ड के सभी संचालक भी दोषी माने जाएंगे। अगली खबर चुनावी साल में पीएम मोदी का एमपी दौरा। 24 अप्रैल को आएंगे रीवा। विंध्यवासियों को देंगे 7573 करोड़ की सौगात। चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एमपी दौरा लगातार जारी है। एक बार फिर पीएम मोदी मध्य प्रदेश आएंगे। 24 अप्रैल को पीएम मोदी विंध्य दौरे पर होंगे। वे विंध्य की जनता को सौगात देने रीवा पहुंचेंगे, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को रीवा आएंगे। एसएएफ मैदान में आयोजित राष्ट्रीय पंचायती राज कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करते हुए 7573 करोड़ की लागत के जल जीवन मिशन के 4 समूह का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा उनके द्वारा अन्य निर्माण कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण किया जाएगा। पीएम के आगमन को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। रीवा दौरे पर पीएम कई और सौगातें रीवा वासियों को दे सकते हैं। अगली खबर मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव बोले, एमपी में हमारा संगठन मजबूत है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा कि उनकी पार्टी मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में हमारा संगठन मजबूत है और यहाँ हम आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मालूम हो कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने वाले हैं।